नमस्कार, मैं राहुल कुमार और इस समय मौजूद हैं और आप लोगों के लिए खास तौर पर आप लोगों के लिए ऐसी स्टोरी लेकर आए हैं जो कि आप रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खाने पीने से रिलेटेड देसी घी की। आमतौर पर हम बाजारों में देखते हैं कि देसी घी जो मिलता है तो कई लोगों के दिमाग में होता है कि कहीं मिलावटी ना हो, कहीं इसमें कुछ खराबी ना हो, क्योंकि तरह तरह के रेट भी होते हैं। लोग थोड़े से कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो उसी को जानने के लिए और देसी घी के बारे में, क्योंकि आजकल हम किसी भी चीज का प्रयोग करें खाने की चीजों का तो देसी घी का प्रयोग जरूर होता है। पूजा में देसी घी का प्रयोग होता है। अगर बात करें बच्चों के लिए भी देसी घी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आज देसी घी को लेकर तरह तरह के भ्रम देखे जाते हैं, लेकिन कुछ चीजें हकीकत भी होती है, क्योंकि मार्केट में हम देखते हैं अखबारों में या टेलीविजन पर कई देसी घी जो है नकली बरामद होता है और लोगों के दिमागों में फिर वही रहता है। सर, हम यहाँ आए हैं अमरोहा में और अमरोहा के ग्राम भरतपुर में आए हैं और बात करेंगे सुभाष जी से, जो कि इनकी खुद अपनी मैन्युफैक्चरिंग है देसी घी बनाने की। और क्या कंपनी का नाम है, किस तरह से बनाया जाता है, कितना समय लगता है और क्या क्या इसका प्रोसेसर है, उसी को जानने के लिए ओनर के पास चलते हैं। सुभाष जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। हम ये जानकारी लेना चाहते हैं कि देसी घी जो आप बना रहे हैं कैसे मन में आया और किस तरह से आज के दौर पर अगर देखा जाए तो मार्केटिंग में काफ़ी प्रचार प्रसार की ज़रूरत होती है। इसमें कई तरीके के लोग सस्ते दाम में नकली घी बेचते हैं। तो किस तरह से मन में आया आपने ये काम शुरू किया? राहुल जी, सबसे पहले तो आपका बड़ा धन्यवाद कि आप हमारे गांव आए विजिट करने, बड़ा अच्छा लगा। आपका धन्यवाद और आपके व्यूवर्स का धन्यवाद जो हमें देख रहे हैं। दरअसल घी की जो शुरुआत की हमने वो इस पर्पज से की, आए दिन क्या होता है हम देखते रहते हैं कि तरह तरह की फैक्ट्रियों पे छापे लग रहे हैं, नकली घी बना रहे हैं, लोगों को शुद्ध देसी घी मिल ही नहीं पा रहा। हमें भी जरूरत पड़ी थी एक दिन घी लेने की, मतलब हम एक जगह से घी लाए तो घी जो है वो चर्बी का निकला। तो उस दिन से हमने सोचा क्यों ना मतलब खुद के लिए भी घी तैयार करें और अपने जो मिलने वाले रिश्तेदार हैं, अपने भाई बंधु हैं, सभी के लिए शुद्ध घी की व्यवस्था करें। तो हमने अपना एक डेयरी यूनिट खोला। सबसे पहले डेयरी यूनिट खोला, उसके बाद में जो है हमने दूध कलेक्शन करा, गांव से इकट्ठा किया गायों का, शुद्ध देसी गायों का। और उसके बाद जो है हम जो है उन्हें हंडिया में रखते हैं। सुबह के समय में हंडिया में रखते हैं, उसका जो पूरा प्रोसीजर मैं आपको समझाऊंगा। सुबह के समय दूध इकट्ठा करते हैं, हंडिया में रखते हैं और वो 10 से 12 घंटे शाम तक यानी कि वो गर्म होकर पकता है। उसके बाद शाम को उसे निकाल लेते हैं और उसको जो है हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं और उसमें जामन लगाने के लिए जो छोड़ देते हैं, ताकि वो पूरी रात तक दही जम के तैयार हो जाए। सुबह तक उसकी दही जम जाती है और सुबह में जो है मॉर्निंग टाइम में जो उसको बिलोना विधि से लकड़ी की एक दही होती है जिससे हम उसको तैयार करते हैं। दही को चलाते हैं, उसको फेंटने के बाद उसमें से मक्खन निकलता है जिसे हम नोनी घी भी बोलते हैं। घी निकलने के बाद 2 से 3 दिन का हमारा घी का नोनी घी इकट्ठा हो जाता है। उसको फिर हम जो है धीमी आंच पर उसे उबालते हैं, गर्म करते हैं। उसके बाद जो हमारा शुद्ध देसी घी तैयार हो जाता है। ये पूरा प्रोसीजर होता है घी बनाने का। अच्छा, हम एक चीज जानते हैं, क्योंकि आपने दूध की बात की, तो सबसे बड़ी चीज है कि दूध में ही कई मिलावट है। हाँ बिल्कुल। किस तरह से आप इसको देखते हैं, दूध को किस तरह से पहचान होती है, वो भी हमारे दर्शकों को बताएं, ताकि जब देसी घी का प्रयोग कर रहे हैं तो दूध से बनता है तो दूध भी बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, बिल्कुल बिना मिलावट के। एक्चुअली क्या, हम देखो गाँव देहात के रहने वाले किसान लोग हैं, हमें दूध की परख तो पहली बात तो दूध देख के हम परख लेते हैं कि दूध असली है नकली है। उसके बाद यदि हमें टेस्टिंग करनी होती है, हमारे पास मशीन है, लैक्टोमीटर है, वो दूध में बता देता है कि इसमें किसी तरह की मिलावट तो नहीं है, कितना फैट है, कितना पाउडर है, कितना पानी है, सारी जो है वो हमारी मशीन बता देती है। तो उसमें से चेक होने के बाद तब हम अपना जो दूध रखते हैं वो हांडी में जो रखते हैं, पूरा प्रोसेस के बाद ही रखते हैं। लेकिन हम जो आपके ये प्राइस हैं हम बताना तो नहीं चाहेंगे लोगों को, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा होता है कि आपके बाहर के कस्टमर हैं तो उन पर भी फर्क पड़ता है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आपका जो देसी घी है वो मार्केट के रेट से ज्यादा क्यों है?
एक्चुअली मार्केट के रेट से घी हमारा जो है वो महंगा इसलिए है क्योंकि हमारा घी सस्ता नहीं है, अच्छा है। अच्छी चीज कहीं भी देख लो महंगी ही मिलेगी। सोना सोने के भाव मिलता है, पीतल पीतल के भाव मिलता है। इसलिए अब आप आमतौर पर देख लो, जो घरों में दूध आता है वो 60 से 70 रुपये लीटर आता है। जो हम भैंस का घी तैयार करते हैं वो लगभग 18 से 20 लीटर दूध में 1 किलो घी तैयार होता है। अब एक मैक्सिमम प्राइस ले लो आप, 70 रुपये ले लो तो 1400 रुपये का जो है दूध बैठता है 20 लीटर। और उसके बाद जब हम घी तैयार करते हैं तो उसकी कीमत लगा लो कितनी होगी। उसमें उपलों का खर्च भी रहेगी, पैकिंग का भी खर्च रहेगी, हमारी मेहनत भी रहेगी, बिजली खर्च भी रहेगी, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसलिए थोड़ा महंगा पड़ता है, कॉस्टली पड़ता है। लेकिन हाँ, हम एक बात गारंटी के साथ कहते हैं कि हमारा घी जो है ओरिजिनल है। हमने कल से हमने यहाँ विजिट किया है और हम देख रहे हैं, हमने अपने सामने भी लोगों को दिखा भी रहे हैं, क्योंकि एक तरफ स्क्रीन भी चल रही होगी। इस तरह से ये जो है स्टेप बाय स्टेप जो है घी बनाया जाता है। सबसे बड़ी चीज देखी है कि लोग फैक्ट्रियों में मशीनरी द्वारा ये काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर अपने हाथों से, और सबसे बड़ी चीज ये है कि बिना मशीनरी के मटके में तैयार किया जाता है। तो ये परंपरा पुरानी है, तो इसको लेकर क्या कहना चाहिए? एक्चुअली देखो, आपने भी देखा होगा कि आपकी जो नानी थी, जब आप बचपन में आए होंगे तो आपने देखा होगा पहले से ही एक लोग जो होते हैं गांव की मिट्टी से जुड़े होते हैं। पहले मिट्टी के बर्तनों में ही खाना पकाया जाता था, घी बनाया जाता था। तो वही परंपरा हम आज तक लेके चल रहे हैं, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में जो है धीमी आंच पर जब हमारा दूध उबलता है तो बहुत अच्छी तरह से पक जाता है। इसलिए मिट्टी के ही बर्तनों में तैयार किया जाता है। अब तक के कितने आपसे ग्राहक जुड़ चुके हैं और आप कितना क्वांटिटी में इस समय घी बना रहे हैं? जी जी, ग्राहकों की बात तो ऐसी, शुरुआत तो हमने बहुत अपने लिए ही करी थी, लेकिन फिर धीरे धीरे अपने जो रिश्तेदार थे, दोस्त थे, मिलने वाले थे, धीरे धीरे उन्हें दिया, उन्हें पसंद आया। फिर उन्होंने अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को बताया तो उन्हें भी पसंद आने लगा। अभी तक हमारा घी दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई और तुम्हारा मुरादाबाद, मतलब ज्यादातर जहाँ जहाँ हमारे कॉन्टेक्ट है वो सब जगह जा रहे हैं। हमारा जो पर डे के जो हम घी तैयार कर लेते हैं, लगभग 10 किलो घी हम तैयार कर लेते हैं। घी के साथ में आप दूध और दही, पनीर वगैरह भी? जी जी जी। तो वो कैसे कैसे भेजा जाएगा अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे? हाँ, जो हम मावा भी तैयार करते हैं, पनीर भी तैयार करते हैं, और मट्ठा भी तैयार करते हैं, घी भी तैयार करते हैं, दही भी तैयार करते हैं। यदि कोई हमारा 40 से 50 किलोमीटर के दायरे में जो है हम होम डिलीवरी खुद ही करवा लेते हैं मावे पनीर। और जो घी होता है, घी कोरियर द्वारा हम बाहर भिजवाते हैं। यानी कि घी कोरियर द्वारा होगा और 40 किलोमीटर जो दायरा जो है आपका, तो पनीर, मावा वगैरह। बाकी उससे जो हटके होगा, यानी कि 50, 60 या अन्य कोई जिलों में 40 किलोमीटर से बाहर, तो उसको चार्जेबल देना पड़ेगा। हाँ, वो उनको देना पड़ेगा। एक खास बात और है कि हमने घी 2 तरीके का आपके यहाँ देखा है, एक भैंस का और एक गाय का। जी जी। तो इनमें फर्क क्या है? क्योंकि एक देख रहे हैं सफेद, एक पीला है। ये आपके सामने जो घी है ये भैंस वाला है और ये गाय वाला है। इसमें पीलापन है और इसमें व्हाइटपन है। व्हाइट, हाँ, क्रीमी कलर होता है। तो इसमें अंतर क्या है? भैंस का घी थोड़ा ये है कि इसमें हाई फैट का होता है, और जो गाय का होता है लो फैट का होता है। लो फैट का घी जो हमारी बॉडी को नुकसान नहीं होने देता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने देता है। घी तो कोई सा भी, भैंस का हो या गाय का हो, कोई नुकसान नहीं देता है। बट गाय का एक अलग ही बात है, गाय के घी। हाँ, हल्का घी होता है तो उसे कोई भी खा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोग नहीं करता, कुछ नहीं। की पैकिंग होती है थर्मोकोल की, सबसे पहले होता है इसके अंदर बॉक्स का। अब ये हमारा कंप्लीट हो जाता है, इसको इसमें रखने के बाद अब ये हमारा कंप्लीट पैकिंग हो गया। इसको ऑल इंडिया में कहीं भी भेज सकते हैं, और ये हमारा कहीं वजन में भी आ जाता, दवाओं में ले जाता, ऊपर से गिर जाता, तो ये टूटता फूटता नहीं, ताकि माल जो है सुरक्षित हो जाएगा। तो देखा कि कितनी अच्छी पैकिंग है, क्योंकि हम देखते हैं कि ब्रांडेड जो होती हैं वो भी इसी तरह से पैकिंग की जाती है। आपके विश्वास को लेकर पूरी तरह से शुक्राना की तरफ से बिल्कुल अच्छी पैकिंग यहाँ पर की जा रही है। और अगर आप देसी घी बिल्कुल अगर खाएंगे तो ही आप बता पाएंगे कि कितना अच्छा है। क्योंकि हमने यहाँ पर जब रुके, यहाँ हमने देखा कई लोग आए, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आए,
यहाँ पर चलकर खुद आकर घी लेके जा रहे हैं। मेरा कहना आज भी यही है कि आप वीडियो देखकर पहले घी ऑर्डर कर लीजिए या फिर आप यहाँ पर विजिट कीजिए। विजिट करने के बाद में आप यहाँ से घी लेकर जाइए, क्योंकि एक किसान का बेटा यहाँ पर घी बना रहा है। यहाँ कोई लेबर नहीं है, यहाँ खुद ये तैयार करते हैं और शुद्ध देसी गाय का घी यहाँ पर आपको मिलता है, वो भी हांडी वाला। तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, आपका ऑर्डर सुरक्षित आप तक पहुंचाया जाएगा। पैकिंग अच्छी है और अगर आपको ऑर्डर करना है तो जरूर करें। नकली देसी घी से बचकर शुद्ध देसी घी का आप इस्तेमाल करें। शुक्राना का एक बार घी जरूर इस्तेमाल करें।